आमल की एकादशी 2025। तिथि, पूजा विधि, व्रत नियम और पारण समय। आमल की एकादशी आंवला एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित प्रमुख व्रतों में से एक है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इसे फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है और मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। वर्ष 2025 में आमल की एकादशी व्रत की तिथि इस प्रकार है। एकादशी तिथि प्रारंभ 9 मार्च 2025 को प्रातः 7:45 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 10 मार्च 2025 को प्रातः 7:44 बजे। व्रत पारण द्वादशी तिथि 11 मार्च 2025 को प्रातः 6:29 बजे से 8:50 बजे तक। नोट: व्रत पारण सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में करना चाहिए। आंवला एकादशी पूजा विधि। 1. प्रातः स्नान और संकल्प। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए आमल की एकादशी का व्रत कर रही हूँ। कृपया मुझे शक्ति प्रदान करें। 2. आंवले के वृक्ष की पूजा। यदि संभव हो तो किसी आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करें। पेड़ के पास एक स्वच्छ स्थान बनाकर वहां कलश स्थापित करें। कलश में जल भरें और उसके ऊपर नारियल रखें। भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति स्थापित करें और उनकी पूजा करें। 3. पूजन सामग्री। पीले पुष्प और तुलसी पत्र, धूप दीप, कुमकुम, अक्षत, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल। आंवला यदि उपलब्ध हो तो आंवले का फल विशेष रूप से अर्पित करें। सात्विक प्रसाद माखन मिश्री फल। 4. विष्णु पूजन और मंत्र जाप। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, चंदन, तुलसी दल और फल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें यदि संभव हो। 5. एकादशी व्रत कथा सुने। इस दिन आमल की एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कथा में राजा चित्ररथ और भगवान विष्णु की कथा सुनाई जाती है, जिसमें आंवले के वृक्ष के पूजन की महिमा का वर्णन है। 6. आरती और प्रसाद वितरण। भगवान विष्णु की आरती करें और उन्हें भोग अर्पित करें। प्रसाद में आंवले का प्रयोग करें और इसे परिवार व भक्तों में बांटें। 7. जागरण और भजन कीर्तन। रात्रि में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें और जागरण करें। एकादशी व्रत में क्या खाएं और क्या न खाएं। व्रत में क्या खा सकते हैं? फलाहार सेब, केला, नारियल, पपीता, अनार, अंगूर आदि। सूखे मेवे बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, मखाना। दूध और दूध से बने पदार्थ पनीर, छाछ, दही। सेंधा नमक और कुट्टू के आटे से बनी चीजें। साबूदाना, आलू और शकरकंद, मूंगफली, सिंघाड़े और राजगिरा। व्रत में क्या वर्जित है? अनाज, गेहूं, चावल, जौ, दालें, प्याज, लहसुन, तामसिक और मांसाहारी भोजन, शराब, तंबाकू और नशा करने वाली वस्तुएं, तेल और सामान्य नमक का सेवन नहीं किया जाता। व्रत पारण द्वादशी तिथि और दान पुण्य। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी और जल अर्पित करें। ब्राह्मणों और गरीबों को आंवला, वस्त्र, भोजन और दक्षिणा का दान करें। सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। आमल की एकादशी व्रत का महत्व। यह व्रत पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत करने से भाग्य की वृद्धि होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने और रोगों से मुक्ति दिलाने में सहायक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति आंवले के वृक्ष की पूजा करता है, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। निष्कर्ष: आमल की एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन व्रत करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि बढ़ती है। जो भक्त श्रद्धापूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और अंततः मोक्ष प्राप्त होता है।